नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे अल्कोहल की हमने बनाने की विधि देख ली थी। आपके सिलेबस में जितनी भी बनाने की विधि है, जो आपका सिलेबस है, बुक नहीं सिलेबस है, उसमें जितनी भी बनाने की विधि है वो हमने लगभग देख ली थी जो एग्ज़ाम में आती है। उसके अलावा बुक में और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं बनाने की, तो वो आपके कुछ काम की है नहीं, ज़्यादा एग्ज़ाम में भी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने नहीं करवाई। ठीक है, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको करवा दूंगा। वो रिएक्शंस अगले चैप्टरों में रिपीट होती रहेगी। तो अब हमारे पास क्या है, एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म हमको आज पढ़ने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, जो हमारे पास एल्कोहल है ना, निम्नतर जो एल्कोहल है, अगर हम एल्कोहल की बात करें, निम्नतर एल्कोहल, ठीक है, निम्नतर एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, कम कार्बन वाले, जैसे C1 से C11 तक, इस तरीके से। ठीक है, निम्नतर एल्कोहल क्या हो गया, कम कार्बन वाले। ठीक है, यानी कि C1 से C11 तक। ठीक है, C1 से C11 तक क्या होते हैं। अच्छा, इनका स्वाद कैसा होता है, इनकी गंध कैसी होती है। देखो, इनका जो रंग होता है ना, अगर इनकी बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन। अब आप कहोगे सर, कईयों में तो हमने कलर देखा है। कलर नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। निम्नतर अल्कोहल तो रंगहीन होते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ और चीज़ मिला दिया जाए तो उसका जरूर कलर हो सकता है, वरना ये कलरहीन होता है, यानी कि रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसका जो स्वाद होता है ना, वो होता है तीखा। तीखे का मतलब नमक में से मतलब मत लगाना यहाँ पे। तीखा का मतलब कि अगर अल्कोहल हमारे पास थोड़ी सी दूरी पर भी रखा हो ना, और हमको पता नहीं है कि अल्कोहल रखा है, तब भी हम उसकी स्मेल से पहचान जाएंगे कि उसमें अल्कोहल है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि अगर किसी ने अल्कोहल ली हुई है या अल्कोहल रखी हुई है, या फिर मेडिकल की दुकान में जाते हैं या फिर हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो अल्कोहल की अलग ही स्मेल आ जाती है। जब कोई ड्रिंक करके आता है तो अलग ही स्मेल आ जाती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जो अल्कोहल है उनका जो स्वाद होता है वो होता है तीखा, तीखे स्वाद व वाष्पशील, वाष्पशील द्रव वाले होते हैं। वाष्पशील द्रव वाले होते हैं। ठीक है, निम्नतर अल्कोहल रंगहीन होते हैं, तीखे स्वाद वाले होते हैं और वाष्पशील द्रव वाले होते हैं। वाष्पशील द्रव का मतलब है जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाए, जो एयर के कांटेक्ट में आने पर या फिर थोड़ी सी हीट देने पर ही आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं, तो वो हो गए वाष्पशील। ठीक है, तो बहुत जल्दी वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक के सदस्य तो क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और अगर C11 से आगे की बात की जाए तो थोड़ा सा ठोस हो जाते हैं। ठोस, ज्यादा ठोस नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे मोम होता है ना वैसा। तो हम लिख देते हैं तथा आगे के सदस्य या आगे के मेंबर मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक है, मोम के समान क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो ये मैंने इसके बाद तो बात कर ली है ना। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। एल्केनोल का या एल्कोहल का
स्वापक प्रभाव होता है। स्वापक प्रभाव होता है मतलब ये हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यहाँ पर अलग ही प्रभाव डालते हैं, यानी कि दिमाग को हिलाकर रख देते हैं, दिमाग को विचलित कर सकते हैं। ठीक है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है इनको पीने के बाद, किसी का दिमाग सही भी हो जाता है, कोई उल्टे सीधा करने लग जाता है। तो इसका स्वापक प्रभाव होता है नारकोटिक, है ना, यानी कि एक तरीके से आप ये लगा लीजिए नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आपने देख ही लिया होगा दिमाग पे कितना असर पड़ता है। कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो अल्कोहल का जो स्वाद है वो अल्कोहल का स्वापक प्रभाव होता है। ठीक है, अब देखो एक आता है हमारे पास मैथेनॉल। मैथेनॉल तंत्रिका विष का कार्य करता है, तंत्रिका विष का कार्य करता है। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, अगर हमने ये मैथेनॉल ले लिया, ये मैथेनॉल यानी कि CH3OH, तो हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत गहरा असर डालता है, तंत्रिका में एक जहर की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ी सी मात्रा में भी ले लिया जाए ना तो आदमी अंधा हो सकता है और अंधेपन का कारण होता है, ब्लाइंड हो जाता है, पूरा अंधा हो जाता है, आंधा हो जाता है। ठीक है, तो मैथेनॉल कभी भी भूलकर मत पीना। ठीक है, अब आता है एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक उत्तेजक की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। ठीक है, एथेनॉल कैसे काम करता है? एक उत्तेजक की तरह कार्य करता है। उत्तेजक मतलब यानी कि इसको पीने से उत्तेजना आ जाती है। आप कहोगे उत्तेजना कैसे आ जाती है? देखो, इसको पीते ही जो इंसान है, जो आदमी है, वो अपने आप को सहंसा समझने लग जाता है। वो ये समझता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, और वो सोचता है, उसको लगता है कि वो ही भगवान है। ऐसा होता है ना, जब वो अल्कोहल पी लेता है, कोई आदमी ड्रिंक कर लेता है, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शहंशाह हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। वैसे चाहे वो कितना ही डर के रहता हो, लेकिन उसको पीने के बाद उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, जिस ऊर्जा के कारण वो कुछ भी कर सकने की हिम्मत रखता है। हालांकि वो करता है या नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी कि उत्तेजित हो जाता है उसका दिमाग। ठीक है, तो एथेनॉल कैसे काम करता है? एक उत्तेजक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसके सेवन से बेहोशी उत्पन्न होती है, बेहोशी उत्पन्न होती है या हो जाती है। देखा होगा आपने, ऐसे नींद सी आने लग जाती है, बेहोशी उत्पन्न। ऐसे कई लोग तो ऐसे गिरते पड़ते से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पीली संभाला ही नहीं जा रहा अपने आप को, है ना। उत्तेजना तो आ गई, लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके कारण? अल्कोहल के कारण, है ना। और कई लोग तो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा बेहोशी आती है कि वो सड़क पे कहीं पड़ जाते हैं, जहाँ जगह मिलती है। ना उनको सर्दी दिखती है, ना गर्मी दिखती है, ना बरसात दिखती है, तो वो कहीं पे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी पड़ जाते हैं। तो इसके सेवन से क्या होती है? बेहोशी उत्पन्न होती है।
ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो शाखित श्रृंखला वाले एल्कोहल हैं, शाखित श्रृंखला वाले एल्कोहल अधिक स्वापक प्रभाव दिखाते हैं, अधिक स्वापक प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अधिक स्वापक प्रभाव दर्शाते हैं। जितनी ज़्यादा श्रृंखला होगी ना कहीं पे, OH के साथ जितनी ज़्यादा श्रृंखला होगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, उतना ही ज़्यादा उनका असर होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो नारकोटिक सिस्टम पे असर होगा। ठीक है, शाखित श्रृंखला वाले अल्कोहल अधिक स्वापक प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सम्मोहन में किया जाता है। ठीक है, सम्मोहन समझते हो, हिप्नोटाइज। ठीक है, अल्कोहल जो होता है, किसी को थोड़ा सा अल्कोहल दे दो किसी चीज़ में मिलाकर, या अल्कोहल जैसी कुछ चीज़ दे दो और उसको पिला दो, फिर उससे बोलो कि तुझे आज ये काम करना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, तेरा नाम आज से ये नहीं ये है, आज से तू लड़का नहीं लड़की है, तो वो सब कुछ मानने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो अल्कोहल की वजह से होता है। ये साइंटिफिकली होता है, इसको झूठ मत समझना। वो किसी के भी दिमाग पे असर कर सकता है। ठीक है, तो आपको सम्मोहित कर सकता है, बिल्कुल अपने जाल में फंसा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी कुछ भी खाने पीने की वस्तु दे तो वो लेनी नहीं चाहिए आप मत ले लेना। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सम्मोहन में किया जाता है। ठीक है, अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का क्वथनांक CH2 समूह के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, जो हमारे पास अल्कोहल है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ता जाता है। क्या होता है? वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो अल्कोहल है, अगर हमारे पास शाखित हो जाए, अल्कोहल का क्वथनांक ठीक है, यानी कि एक तो हमारे पास है इस तरीके से और एक है हमारे पास इस तरीके से, है ना। तो जो शाखा वाला है ना, शाखा वाले को आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से बॉईल किया जा सकता है। तो जो शाखित श्रृंखला वाला अल्कोहल है ना, उसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अल्कोहल का क्वथनांक शाखित, अल्कोहल का क्वथनांक शाखित होने पर कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कोहल का क्वथनांक हो गया। ठीक है, अब इसमें
सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? 1 डिग्री वाले का, फिर उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 3 डिग्री में। ये हमारे पास अल्कोहल के क्वथनांक का क्रम होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ेंगे गुणों के साथ। ठीक है, तो आपके लिए तो यही बहुत है, और जो आप लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन ये हमारे पास भौतिक गुणधर्म काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।